ये 1 रुपए का मुआवजा नहीं है, किसानों के मुंह पर सरकार तमाचा मार रही। किस हिसाब से 1 रुपए का मुआवजा हो गया? छत्तीसगढ़ में कई किसानों ने बताया कहीं 40 रुपए मुआवजा मिला है, कहीं 60 रुपए मुआवजा मिला है, कहीं 200 रुपए मुआवजा मिला है। जिनकी फसल बर्बाद हुई उनको मुआवजा नहीं मिला, और जिनकी फसल नहीं बर्बाद हुई वो भाजपा के लोग थे, उनका फटाफट चेक उनके घर पहुंच गया। ऐसा चेक भी सरगुजा में एक किसान लेकर के मेरे पास आया जो मुआवजा की राशि है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर हमने पता किया, लोगों ने कहा कि अगर सूखा से अगर खेत आपका प्रभावित हो जाता है तो प्रति एकड़ यहां 10,000 रुपए मुआवजा मिलती है। 10,000 रुपए में आज किसान क्या करेगा? और इसका ही नतीजा है कि पिछले दिनों बहुत सारे किसानों ने छत्तीसगढ़ के अंदर आत्महत्या की, और रमन सरकार ने कहा कि वो कर्जे से आत्महत्या नहीं हुई। हम ये बात कहना चाहते हैं और आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं रमन सिंह जी, अगर वो कर्जदारी से आत्महत्या नहीं किया किसानों ने तो क्यों आत्महत्या किया? इसका तो जवाब दे दो। कोई तो कारण होगा, 1, 2, 4, 6 नहीं, अगर सैकड़ों किसान आत्महत्या करते हैं तो कोई तो कारण होगा। कारण तो बता दो। सरकार कारण बताने के लिए तैयार नहीं। साथियों, अभी बात हुई है, आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है। देश के राजधानी दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी है। अभी जैसा चर्चा हुआ, दिल्ली के अंदर हम लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली के अंदर जो भी जमीन सरकार अधिग्रहित करती है, जहां से जैसा अभी हमारे साथी ने भी कहा कि कई गुना ज्यादा वहां पैसा, आज देश के अंदर सबसे ज्यादा भूमि अधिग्रहण का रेट दिल्ली सरकार किसानों को देने के लिए तय की है। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा पैसा हम दे रहे हैं। अभी जो आपको 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का इन्होंने तय किया है, दिल्ली जो आप यहां पर 10,000 रुपए हेक्टेयर मिल रहा है मुआवजा सूखा राहत में। दिल्ली के अंदर पिछली बार किसानों को फसल बर्बाद हुई थी, दिल्ली के अंदर हमने जो यहां 10,000 है प्रति हेक्टेयर, दिल्ली में हम 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिल्ली के किसानों को हम देने का काम कर रहे हैं। और आप सबसे भी कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई हम मिलकर के जब लड़ेंगे, दिल्ली के अंदर भी आप जैसे ही किसानों ने, मजदूरों ने, गरीब लोगों ने, आम आदमी मिलकर के इस लड़ाई को लड़ा, एक राजनीतिक परिवर्तन किया और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। आज छत्तीसगढ़ के अंदर जो मजदूर काम करते हैं, किसी को 4,000 मिलता है, किसी को 5,000 रुपए मिलता है तनख्वाह, किसी को 5,500 मिलता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 6,500 रुपया तय, 6,500 तय किया है न्यूनतम मजदूरी। देश की पहली सरकार आम आदमी की दिल्ली में बनी है जो हम न्यूनतम मजदूरी 7,000 यहां नहीं मिलता, दिल्ली में इसका दुगना 14,000 रुपए दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी देने जा रही है। अभी वीरेंद्र जी ने सवाल उठाया शिक्षा का। यह सच है कि गरीब का तब तक नया किस्मत नहीं खुल सकती है जब तक उसके बेटे बेटियों को पढ़ने का रास्ता ना मिले। लेकिन इस देश के अंदर सरकारें बनी है, कोई सरकार 5% खर्च करती है शिक्षा पर, कोई सरकार 7% खर्च करती है, कोई सरकार 8.5% खर्च करती है। दिल्ली की हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया है जितना दिल्ली का पैसा है उसका 25% सीधे हमने दिल्ली के बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए और वहां के स्कूल को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया है काम। आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर और पूरे देश के अंदर सरकारी विद्यालय में कोई अपने बेटे बेटी का एडमिशन नहीं कराना चाहता, हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में लाइन लगाता है। दिल्ली के अंदर हम लोग ये प्रयोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। हमारा सपना है कि दिल्ली के सरकारी विद्यालयों का स्तर हम इतना बेहतर करें कि आज हम लाइन लगाते हैं प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए, कल पैसे वाले लाइन लगाए सरकारी विद्यालय में एडमिशन के लिए। ये काम दिल्ली की सरकार कर रही है। लेकिन दिल्ली में जो हो रहा है वो दिल्ली में ही हो सकता है क्योंकि वहीं पर आम आदमी की सरकार है। वो छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली में जैसे हमने सीधा सरकार को उखाड़ करके फेंका। दिल्ली में 70 सीटें हैं, 70 विधानसभा की सीटें हैं, 3 सीटें बची हैं सबके लिए। 67 सीट को आम आदमी ने खुद जीता है, अपने तन मन और धन से जीता है। दुनिया में इतिहास बनाया। सारी दौलत, सारी ताकत, सारी गुंडागर्दी, सारे झगड़े एक तरफ रह गए और आम आदमी ने ठाना तो 70 में से 67 सीट जीत करके आम लोगों ने, जिनको वो कीड़े मकोड़े समझते थे, उन लोगों ने इतिहास पलट दिया। जो दिल्ली में हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए
आम आदमी को अपनी मुट्ठी बांधनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आप सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। जहां तक अभी बात है आपकी लड़ाई की और यहां के मुआवजे की, मैं दो बात कहना चाहता हूं कि अगर आज की तारीख में अगर छत्तीसगढ़ के अंदर आप सब लोग मुट्ठी बांध करके खड़े हो रमन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी दिल्ली का रेट है उस दिल्ली के रेट पर आपको भी मुआवजा देने का रास्ता ये सरकार बना सकती है, आम आदमी बना सकता है। दूसरी जो बात है कि जितने मुकदमे ये मुकदमे आंदोलन में लोगों के ऊपर लगे हैं और हर सरकार का यह दायित्व बनता है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, कि आंदोलन के मुकदमे को किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की जा सकती। आम आदमी के आंदोलन को अगर आगे हम मिलकर के बढ़ाते हैं, यहां पर बदलाव लाते हैं, तो जितने मुकदमे लगे हैं आगे किसानों पर, सारे मुकदमे सरकार वापस ले सकती है। यह काम भी हम दिल्ली सरकार की तरफ से यहां कर सकते हैं। तीसरी बात, जो सारा पैसा है आपको चिट फंड कंपनियां लेकर के चली गई, आम आदमी की ताकत बढ़ाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ, प्रदेश के किसानों के साथ हाथ मिलाओ। अकेले लड़ाई लड़ करके हम नहीं जीत सकते। अकेले आप लगातार लड़ रहे हो, लेकिन पूरे किसान जब प्रदेश के त्रस्त हैं तो उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। और इतना दबाव बन सकता है, नई सरकार की बात छोड़ दो, अगर छत्तीसगढ़ के किसान खड़े हो जाए तो रमन सिंह को या तो कुर्सी छोड़ के जाना पड़ेगा या चिट फंड कंपनियों की जितनी संपत्ति है उसे जब्त करना पड़ेगा। इतना बड़ा आंदोलन आज छत्तीसगढ़ में खड़ा हो सकता है अगर सारे किसान हाथ से हाथ मिला करके खड़े हो जाए। ये छत्तीसगढ़ के किसानों की ताकत दिख रही। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आंदोलन, आजादी की लड़ाई में आंदोलन शुरू हुआ था 1757 में प्लासी की लड़ाई से। 1857 में वो अपने प्रथम चरमोत्कर्ष तक पहुंचा। हम लड़ाई हार गए थे, लेकिन फिर लड़ाई हमने छोड़ नहीं दी और लड़ाई हम लड़ते रहे। तो एक समय आया 1947 का, जब अंग्रेजों को इस देश को छोड़ के जाना पड़ा था। आप में से बहुत सारे साथी होंगे जो लगातार लड़ते 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 उनके मन में बैठ गया होगा कि आप क्या करें, मुकदमा हो गया, कोर्ट हो गया, कचहरी हो गई, गिरफ्तारी हो गई, डंडा चल गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करें। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हार मानने से लड़ाई जीती नहीं जाती। लड़ाई जीतता वही है जो लड़ता रहता है। और इतना बात मैं जरूर कहना चाहता हूं आज आप सब लोगों के मंच से, आपकी बातों को सुन करके, कि आज धरना आपने दिया है, अनशन किया है, प्रदर्शन किया है। मेरा आप सब लोगों से एक प्रस्ताव है, 30 अक्टूबर को दिवाली है। कितनी तारीख को दीपावली है? 30 अक्टूबर को। मेरा यह प्रस्ताव है कि यह सरकार तो दिवाली मनाएगी, लेकिन मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों के सामने है कि दिवाली के दिन हमारे घर तो आज भी अंधेरे में है। मेरा आपसे प्रस्ताव है कि 4-4 लोगों की टोली बनाओ और दिवाली के दिन रमन सिंह के दरवाजे पर दिया लेकर के जाओ कि हमारे घर में तुमने अंधेरा किया है, लो हम तुम्हारा घर उजाला करने आए हैं और ये दिया उसके घर में जाकर के जलाओ। एक सत्याग्रह शुरू करो। दिवाली के दिन वो तो हमारे घर में अंधेरा फैला रहा है, लेकिन हमारी माताएं, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग दिया लेकर के उसके घर चौखट पे जाओ कि हम तुम्हारा घर उजाला करने आए हैं। अगर शर्म बची है थोड़ी सी तो हमारे घर में भी उजाला करने का रास्ता बना दो। मैं आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं, अगर यह संभव है तो इस सत्याग्रह को आप लोग आगे बढ़ाओ। आम आदमी पार्टी के जितने रायपुर क्षेत्र के जितने कार्यकर्ता हैं, यहां पर बहुत सारे उपस्थित हैं। अगर यहां की संघर्ष समिति, यहां की किसान समिति अगर फैसला लेती है तो 30 अक्टूबर के दीपावली सत्याग्रह में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ कदम से कदम मिला करके इस सत्याग्रह में शामिल होगा और इसमें हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े होंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो पूरे प्रदेश में हमने घूम घूम करके देखा है, आज 20 सितंबर है, अगले महीने 20 अक्टूबर आएगा और उसके बाद 20 नवंबर आएगा। मैं 2 महीने का समय
रमन सरकार को देना चाहता हूं कि 2 महीने के अंदर नया रायपुर के किसानों का जो भी हिसाब किताब है उसका निपटारा करो। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ जो तुमने समर्थन मूल्य का वादा किया था उसका वादा को पूरा करो, और नहीं तो 2 महीने बाद 20 नवंबर को इसी छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश व्यापी किसान आंदोलन का आम आदमी पार्टी शंखनाद करेगी और पूरे प्रदेश के अंदर किसानों के आवाज को बुलंद करने के लिए संघर्ष का रास्ता चुनेंगे। हम सारे सड़क के लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि आज आम आदमी पार्टी का जन्म और आम आदमी पार्टी के सरकार बनने की जो ताकत है वो संघर्ष की ताकत है। हमने जंतर मंतर पे पहली बार आंदोलन किया, सरकार ने वादा किया, धोखा कर दिया। रामलीला मैदान में हमने आंदोलन किया, सरकार ने वादा किया, धोखा कर दिया। तीसरी बार हमने फिर जंतर मंतर पे आंदोलन किया, सरकार ने वादा किया, धोखा कर दिया। तब हम लोगों ने फैसला किया कि केवल लड़ते रहने से हक नहीं मिलने वाला, इन बेईमानों को सत्ता से भगाना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी के दम पर, आम आदमी के सहयोग के दम पर, आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में बैठे थे, उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव जीत गए। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव जीत गए। उसके बाद झारखंड का चुनाव हुआ, झारखंड का चुनाव जीत गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, वहां सरकार बना लिए। लेकिन उसके बाद दिल्ली का चुनाव आया, वहां के आम आदमी ने बताया कि तुम राजा हो सकते हो, हम रंक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी औकात 3 सीट की है और हमारी औकात 67 सीट की है। आज उसी संघर्ष की ताकत से दिल्ली के अंदर आज भी हम लड़ रहे हैं। मेरा आप सबसे गुजारिश है, आपने लगातार लड़ा है, लेकिन इस लड़ाई को पूरे प्रदेश में लेकर के खड़ा होने का और आपके न्याय मिलने तक इस लड़ाई को लड़ते रहने का आज इस नए राजधानी के आपके गांव में मैं संकल्प लेकर के जा रहा हूं कि 2 महीने बाद अगर रमन सरकार के कान नहीं खुले तो 20 नवंबर के बाद पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन आम आदमी पार्टी आपके साथ मिल करके शुरू करेगी, आपके हक के लिए शुरू करेगी। और हमें उम्मीद है कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे और हम जीतेंगे। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, और आम आदमी पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, इस छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार लड़ने वाले और किसानों की आवाज उठाने वाले हमारे बीच में वीरेंद्र पांडे जी बैठे हैं, बंदोपाध्याय जी बैठे हैं, संकेत ठाकुर जी बैठे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आम आदमी पार्टी के रमेश मोहन जी बैठे हैं, और यहां तमाम साथी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 महीने के अंदर संघर्ष की तैयारी करो। 2 महीने बाद रमन सिंह सरकार अगर किसानों की बात नहीं सुनती है तो जैसे हमने दिल्ली में आर पार की लड़ाई लड़ी, वैसे छत्तीसगढ़ में रमन सरकार से आर पार की लड़ाई किसानों के साथ मिलकर के लड़ेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश करना, आंदोलन अहिंसक होगा, सत्याग्रह अहिंसक होगा, लेकिन चलेगा तब तक या तो आपकी बात मान ली जाए या फिर रमन सरकार उखाड़ करके फेंक दी जाए। इसके बीच में कोई समझौता नहीं करें। इसलिए साथियों, आप लोगों ने अपने बीच में हमें बात रखने का मौका दिया। समिति के तमाम पदाधिकारी और गांव के लोगों ने